अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करने लगे हैं इसमें लेक्चर में। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास 6 फाइंडिंग है। तो पहले फाइंडिंग मैंने लिखी है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अब जो जितनी भी फाइंडिंग है ना उनमें अगर देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड क्या करो x प्लस 1 ओवर एक्स। यानी ये दो चीजें हमें कह रहे हैं, या तो वो स्क्वायर कह रहा है या प्लस यहाँ दे रहा है या माइनस दे रहा है या इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है या पावर 2 या 4 पूछ रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका यही है। तो अब देखें कि इसके दो पार्ट है, एक इसका ये पार्ट है और दूसरा इसका क्या है, ये पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है x वो उसने हमें दे दिया, 1 ओवर एक्स उसने हमें नहीं दिया। इसका मतलब हमें 1 ओवर एक्स फाइंड करना होगा। जब ये दोनों पार्ट फाइंड हो जाएंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है x प्लस 1 ओवर एक्स बन जाएगा और उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका दूसरा जो पार्ट है ना 1 ओवर एक्स वाला, वो हम फाइंड करते हैं और उसके बाद जो है फर्दर जो भी होगा उसको करेंगे। तो ये जो है ना इसको आपने लिख लेना है x प्लस 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट जो 8 है ना, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना, 1 इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 1 ओवर इसको भी 1 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 कर लें, ये हो जाएगा। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है, ये 1 ओवर एक्स ऐसे ही साथ चलता रहेगा। ये 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट जो 8 है ना, इसको आपने रैशनलाइज करना है तो 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस है तो साइन डिफरेंट होता है। रैशनलाइजेशन का रूल है कि अगर साइन जिस वैल्यू के साथ रैशनलाइज कर रहे हो, नोमिनेटर के डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज कर रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस इन दोनों की जगह हो जाएगा, वैल्यू तो सेम रहेगी। यानी 3 है तो 3 है, 8 है अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 है। सिर्फ इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस होता तो प्लस कर दिया जाता। इस 1 के साथ जब 3 माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8 ऐसे हो जाएगा। देखो 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ना, ये नीचे ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 ऐसे आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि अंडर रूट 8 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 3 इक्वल का साइन ऐसे आ रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 3 3 9, और ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो यूं हमारे पास जो 1 ओवर एक्स स्टूडेंट वो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 9 में से 8 गया 1, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये देखें इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, पार्ट 2 भी आ गया। अब ये देखें हमने क्या करना है, ये पहला हिस्सा भी और दूसरा, यानी 1 ओवर एक्स हमने बना लिया, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आपने यहाँ लिखना है जी ऐड 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x है, x हो गया। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर x है, तो x यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, होगी। अब बात आती है राइट हैंड साइड, यानी इक्वल के बाद की जो वैल्यू उसकी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3 प्लस अंडर रूट 8 है, प्लस करेंगे किसकी वैल्यू के साथ, 1 है, यानी प्लस है तो प्लस डालिए, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल होगा, 3 जमा 3 कितने होगा, 6। ये फर्स्ट फाइंडिंग है जिसको हम नाम a का दे देते हैं। तो हमारे पास पहला जो उसने कहा था x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करें, वो आ गया। नेक्स्ट जो है पार्ट 2, उसमें कह रहे हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करें, ठीक है। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, कि जहां आपने ऐड किया ना वहां सब्ट्रैक्शन कर दें। ये देखें x प्लस 1 ओवर एक्स था, तो आपने क्या कर देना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। आगे 3 प्लस अंडर रूट 8 है ना, तो आपने लिख देना है जी 3 प्लस अंडर रूट 8 ही लिख देना है। सब्ट्रैक्शन में आप क्या हमेशा ये किया करें कि साइन क्योंकि नेगेटिव होता है, माइनस होता है, उसने आगे जाकर साइन चेंज करना होता है, इसलिए आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इसलिए यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ भी ब्रैकेट लगा ले, दूसरी के साथ भी दरमियान में क्या है, प्लस की जगह माइनस लगा दें, क्योंकि ये वाला माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा। यह आ जाएगा जी 3
प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब माइनस 3 प्लस 3 से कट गया, x माइनस 1/x अंडर रूट 8 कितने हो गए, 2 अंडर रूट क्या हो गया, 8 हो गया, जो कि हमारे पास क्या आ गया, ये b आ गया, यानी कि पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, हमारी फाइंडिंग b आ गई। अच्छा, इसमें हमारे पास लेटर ऑन जो पार्ट हमारे पास लास्ट 6 है ना, उसको मैं पहले कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि उसका एक ही स्टेप होना है, तो उसको अब मैं पार्ट 6 को पहले लिख लेता हूँ। वैसे तो पार्ट 3 को करना चाहिए था, तो अब मैं पहले पार्ट 6 को करता हूँ। उसमें क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x, उसने क्या कहा है कि भाई फाइंड करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें। x माइनस 1/x का देखें स्केयर ले लो, और इधर 2 अंडर रूट 8 का भी क्या ले लो, स्केयर ले लो। इस स्केयर को आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने इसी शक्ल में कहा है कि सॉल्व करो। देखिए, 2 का स्केयर अलग कर लो और अंडर रूट 8 का जो स्केयर है ना, उसे अलग कर लो। 2 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 8 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास, यानी इसका जो नंबर 6 है, उसका जो आंसर है x माइनस 1/x इक्वल हो जाएगा 8 4 32। तो यूं आप देखें तो हमारे पास एक और फाइंडिंग आ गई है, बेशक इसको आप सी का नाम दे दें, जो कि असल में हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेकिन क्योंकि अभी मैं इसको रेज करूंगा तो इसमें एक दो स्टेप के बाद ही इसका आंसर आना था, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दिया। आपको जो क्वेश्चन देगा तो सारे पार्ट नहीं देगा, वो एक आध पार्ट देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। तो वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट हम इसके कंप्लीट कर। अच्छा, इसको सारे को मैंने रेज नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है ना इसी को लेकर आगे चलना है। आगे देखें, नंबर जो किधर गया जी, 3 है ना, वो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x है। अब पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ना, वो क्या करें भाई, फाइंड करें। नंबर 3 में ये कह रहा है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन a है ना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन a। तो इसलिए x प्लस 1/x जो है ना, इसका भी स्क्वायर ले लेना है, और 6 का भी क्या ले लेना है, स्क्वायर फ्रॉम ए, यानी कि ए से, बाय यूजिंग ए भी आप लिख सकते हैं, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी फर्स्ट इंटू सेकंड। जब x प्लस 1/x स्क्वायर का आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये इसकी इक्वल होता है। इक्वल का साइन ऐसे, और ये कितना हो जाता है 36, इससे कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36। ये जो प्लस 2 है उधर जाके -2 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास x प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 34 की इक्वल आ जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास पार्ट 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 4 की, पार्ट 4 में यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। पार्ट 4 में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या करें भाई, फाइंड करें। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं, बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन है। इसकी मैंने वैल्यू अच्छा रेज कर दी है x माइनस 1/x की, लेकिन मुझे याद है कि क्या है, मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए, हमारे पास जो x प्लस 1/x है ना, वो इक्वल है किसके, 6 के, जबकि x माइनस 1/x किसकी इक्वल है, 2 अंडर रूट 8 की इक्वल है। यानी x माइनस 1/x हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास कितनी है, 2 अंडर रूट 8 है। अच्छा, जो x माइनस 1/x है 2 अंडर रूट 8 भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी 4 अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं। जब मैंने सब्ट्रैक्ट कराया था तो वहां मैंने 2 अंडर रूट 8 लिख दिया था, लेकिन उसको आप 4 अंडर रूट 8 भी लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो कैसे, अब ये जो 2 है ना, ये जो 8 है ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 होता है। इसको मैं अलग स्क्वायर रूट में लिख दूँ, इसको मैं अलग स्क्वायर रूट में लिख दूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 का क्या होता है जी, 2 होता है, और ये अंडर रूट 2 इसी तरह। तो 2 2 4 अंडर रूट 2, यानी कि x माइनस 1/x को हम ये लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है ना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो होता है ना, वो इक्वल होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की इक्वल होता है। ये इसका फार्मूला होता है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 6 है, जबकि ये जो वैल्यू है आप दोनों पुट कर सकते हो। आप 4 अंडर रूट 2 भी लिख लें, यानी या तो आप यूँ लिख लें 2 अंडर रूट 8 लिख दें, तब भी ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 2 12 अंडर रूट 8 आ जाएगा। या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह तो आप 6 ही लिखें,
इंटू इस x माइनस 1 x की जगह आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं 4/2, यानी कि 4/2, तो 4 6 क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा। यार ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, जो भी बुक में आंसर होगा हम उसी को फॉलो लेटर ऑन कर लेंगे। फिलहाल क्योंकि बुक अभी हमारे पास नहीं आई है, न्यू बुक है, उसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है कुछ चैप्टर की, तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। अच्छा, तो 5 में स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि x + 1 अवर जो x 6 हमारे पास आया हुआ है ना, वो कह रहा है x की पावर 4 + 1 अवर x की पावर 4 फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास हमने असल में फाइंड किया था x² + 1 अवर x², जो कि पार्ट 3 में हमने फाइंड किया था, उसका आंसर 34 आया था। उसी का दोबारा स्क्वायर लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास, चले मैं पूरा दोबारा लिख दे दूँ, अदरवाइज तो x प्लस देखो ना आपके पास 1 अवर x जो है ना वो आपके पास देखें क्या है 6 है, तो आपने इसका भी स्क्वायर ले लेना है इधर भी, और इधर भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब इधर आपके पास फार्मूला आएगा a² b² + 2ab = 36। ये से कट गया, ये क्योंकि मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 36 - 2, तो x² + 1 अवर x² हमारे पास कितना आ जाएगा 34। यानी यहाँ तक तो आपने इस क्वेश्चन इसको करना ही करना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ आपने फाइंड कर ली है ना, इसका क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। x² + 1 अवर x² का होल स्क्वायर ले लें, और इधर 34 का भी क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। इधर देखें आपके पास क्या आ जाएगा जी, a² b² + 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 34 का जो स्क्वायर है उसको हम कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास 34 जो है उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी हमारे पास 1156, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 2 2 ज़र 4, तो x की पावर 4 प्लस 1 अवर x की पावर 2 2 ज़र 4, 1 अवर x की पावर 4 प्लस 2 = 1156, तो x की पावर 4 1 अवर x की पावर 4 = 1156 में से 2 माइनस कर दो, x की पावर 4 1 अवर x की पावर 4 = 1154 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।